तो इंडियन बेसिकली हमें नज़र इसी वजह से आते हैं क्योंकि उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी दुनिया में वेल रिनाउंड है, लोग उन्हें जानते हैं और उन्होंने जाके परफॉर्मेंस भी दी हुई है। आप चाहें आप माइक्रोसॉफ्ट बनाइए, यूट्यूब बनाइए, तो वो इंडियंस ने बनाई है ना, वहाँ जाके काम किया पड़ेगा ना। हम तो चले इंडिया के आगे जाने की क्या हम तो पीछे जा रहे हैं, उनके आगे जाने की रीज़न क्या है? 95 में इंडिया ने अपने बेंगलोर सिटी को, बेंगलोरो जिसे आप कहते हैं, उसे आईटी सिटी डिक्लेयर कर दिया था। ऐसे ही इसलिए इंडिया को एक बड़ा मुल्क समझाता है क्योंकि वो डेवलप्ड है, पाकिस्तान से ज़्यादा डेवलप्ड है। नहीं, उसकी रीजन ये है कि उधर आबादी ज्यादा है, इसलिए बड़ा country आबादी है। ज़्यादा नहीं है, उसकी गवर्नमेंट पावरफुल है। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों, यूएसए ने 1 लाख वीज़ा घोषित कर दिया है हिंदुस्तान के लिए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो इस बात को लेकर पाकिस्तानी जो है वो थोड़ा चिढ़ गए हैं और उन्होंने इस बात को लेकर क्या रिएक्शन दिया है, उनका क्या रिएक्शन है वो जानेंगे हम इस वीडियो में कि पाकिस्तान के जो हालात है उसके चलते भी यूएसए ने उनकी कोई मदद नहीं की है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए वो हर कदम पर आगे है। तो इसी बात को लेकर जानते हैं पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। उन्हें ना ही जो है वो अमेरिका का वीज़ा, यूएस का वीज़ा इजीली मिलता है। क्या रीज़न इसकी समझते हैं आप? इसके पीछे मुझे तो लगता है बेसिकली जो रीज़न है वो हमारा एक तो जो हमने अपना नाम बनाया हुआ है दुनिया में, उसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि हमने वहाँ जाके ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए हुए हैं कि उनको ऑलरेडी पता है कि पाकिस्तानी जो है ना वो कोई ना कोई बीच में धोखा कर देंगे या कुछ इस तरह से फ्रॉडुलेंट कोई एक्टिविटी कर देंगे जिसकी वजह से ना उनको लॉस होगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इंडिया की अगर बात करें, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बेहतर है। ये क्या वजह है कि दूसरे कंट्रीज जो हैं वो क्या चाहते हैं कि भाई इंडियंस आके काम करें, और बड़ी बड़ी जो सी अगर हम माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज की बात करें, बड़ी बड़ी हम जो सी है वो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें, इंडियंस हमें नजर आते हैं। तो इंडियन बेसिकली हमें नज़र इसी वजह से आते हैं क्योंकि उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी दुनिया में वेल रिनाउंड है, शाबाश, लोग उन्हें जानते हैं और उन्होंने जाके परफॉर्मेंस भी दी हुई है। आप चाहें आप माइक्रोसॉफ्ट बनाइए, यूट्यूब बनाइए, तो वो इंडियंस ने बनाई है ना, वहाँ जाके काम किया, अपना नाम बनाया है। उनकी जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है वो इतना वेल डेवलप्ड है कि एक वहाँ पे दुनिया का एक इतना दुनिया को भी नज़र आता है कि वहाँ पे इतना स्ट्रक्चरल एक एजुकेशनल सिस्टम बना होगा, तो दुनिया जाहिर सी बात उसे प्रेफर करेगी। सही पकड़े हैं। इसके बारे में बताता हूँ, सऊदीया के एग्जांपल ले लें कि जिस तरह पाकिस्तानी वर्कर जाते हैं और बांग्लादेशी वर्कर जाते हैं और इंडियन, हाँ जी, और इंडियन जाते हैं। तो मैंने ये सुना है कि भाई जो पाकिस्तानी जाते हैं ना वो ज़्यादा पैसे डिमांड करते हैं, और जो बांग्लादेशी हैं वो हार्ड वर्कर भी ज़्यादा हैं। इधर के लोगों की थोड़ी सी एजुकेशन की कमी की वजह से इंडिया से इनकी एजुकेशन कम है। इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा डेवलप्ड है। मजा आया। तो उधर के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं इधर के लिहाज से, तो उनको जॉब भी ज़्यादा प्रेफर की जाती है और वो हार्ड वर्किंग भी ज़्यादा है। इधर के लोग जो हैं वो सिर्फ चाहते हैं कि हम बाहर जाएं और बाहर जाके हमें खुशहाली आ जाएगी, लेकिन वो काम के लिहाज से थोड़े से कम। ऐसे ही यानी पाकिस्तान में कंसेप्ट ये बना दिया गया है कि भाई आपने बाहर जाना है, शायद बाहर दरख्तों पे पैसे लगते हैं यूएस में या किसी भी ऐसे कंट्रीज़ में आप चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया या इस तरह के कंट्रीज़ में आप जाएंगे, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो उसका असर, एक तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का असर, जिस तरह किसी के कोई बंदे का खानदान बड़ा है तो उस बंदे को प्रेफर किया जाता है, इसलिए इंडिया को एक बड़ा मुल्क समझाता है क्योंकि वो डेवलप्ड है, पाकिस्तान से ज़्यादा डेवलप्ड है। नहीं, उसकी रीज़न ये है कि उधर आबादी ज़्यादा है, इसलिए बड़ा आबादी ज़्यादा नहीं है, उसकी गवर्नमेंट पावरफुल है। उसकी गवर्नमेंट पावरफुल होने की वजह से उधर के लोगों को प्रेफर किया जाता है। अच्छी बात बोली। ये भाई ने बोला उनकी गवर्नमेंट पावरफुल है। कैसे पावरफुल होगी? 1947 वो आज़ाद हुए, 1947 हम उनसे अलग हुए, मतलब सफ़र इकट्ठे स्टार्ट किया। कैसे वो मोर पावरफुल हो गए, कैसे वो मोर डेवलप्ड हो गए, कैसे वो जो उनसे दुनिया में उनकी वैल्यू ज़्यादा हो गई, हमारी नहीं हुई? बेसिकली इसके पीछे उनकी जो गवर्नमेंट है उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा थी। हमारी गवर्नमेंट में हम एक दूसरे की कास्ट के पीछे पड़ गए, एक दूसरे के पीछे पड़ गए, हमने मज़हब के पीछे पड़ गए, हम लोग रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इतने इन्वॉल्व हो गए कि हमने अपने मुल्क को ही तबाह कर दिया। मैं इस भाई की बात से बिल्कुल एग्री करूंगा कि जब से देश आज़ाद हुआ है पाकिस्तान ने सिर्फ एक ही नारा रखा है कि बस मुस्लिम जिंदाबाद। इन्होंने कभी आगे बढ़ने की नहीं सोची, इन्होंने अपनी सिर्फ पैदावार बढ़ाने की सोची, इन्होंने दूसरों को नीचे गिराने की सोची। और दोस्तों, जो दूसरों को नीचे गिराने जाता है ना वो खुद कभी आगे नहीं बढ़ पाता। इसीलिए कहते हैं कि जलो मत, रीस करो। उन लोगों ने ऐसा नहीं किया है, वो अपने इंडिया को इतना सपोर्ट करते हैं, अपने मुल्क को वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू किसी कास्ट या किसी रीजन के अलावा।
हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। यहाँ पे जितने मुस्लिम्स हैं ना उससे ज़्यादा इंडिया में मुस्लिम्स ठीक है। हैं। तो वो लोग जब वहाँ पे रह रहे हैं खुशी से, तो उसका मतलब यही है ना कि उनको वहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, उनको सेफ्टी वहाँ पे है, तो वो वहाँ पे रह रहे हैं ना। दूसरे नंबर पे वो जब लेट्स सपोज यहाँ से हम वीडियो रिकॉर्ड करें, यहाँ पे मैं कहूँ कि भाई वहाँ बहुत जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, वो आगे से 100 लॉजिक्स देते हैं। वो कहते हैं बताओ कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे मुस्लिम नहीं है, चाहे बिजनेस की बात कर लो, इकोनॉमी की बात कर लो, आप इंटरटेनमेंट की, स्पोर्ट्स की, शामी है वो, और इसके अलावा और बहुत से हैं, सिराज है, ये चीज़ें। तो हमारे यहाँ पे वो पूछ लेते हैं आप बता दें, आप मुझे बताएं पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ को लेके या हिंदूज़ को लेके मुझे 5, 6, 10 नाम बता दें। हमें तो बिल्कुल एक नाम नहीं याद है, इवन के जो नाम याद होते हैं उनको भी हमने गिराया होता है इतना कि मतलब वही बदनाम वाले नाम याद होते हैं। कोई ऐसा कोई रिनाउंड नेम हमें याद नहीं होगा कि कोई इंडियन को हमने इतनी सपोर्ट। हिंदू गजब बेइज्जती है। मतलब जो पाकिस्तानी बेसिकली हिंदू को, कोई हिंदू हमने इतना ज़्यादा कुछ किया हो ठीक है। ऐसा मुझे याद। इंडिया की बहुत ज़्यादा जो है वो डिमांड है, इंडियन जो से वहाँ पे वर्कर या एम्प्लॉयज़ हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपने क्वेश्चन किया, इसके मुख्तलिफ जवाब मैं दे सकता जी, हूँ, जी। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट ये करते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ठीक है। नई इंडस्ट्री नहीं लग रही। इन्फ्लेशन रेट लास्ट मंथ की रिपोर्ट ये कि 41% पे पहुंचा हुआ है, 43% पे पहुंचा हुआ है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ठीक है, चलती रही। आपको नहीं लगता कि हम आइसोलेट हो जाएंगे दुनिया से? एक तो ये है कि बाहर के कंट्रीज हमारे यहाँ पे आके एक तो इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे और हमें वहाँ जॉब्स के लिए भी नहीं बुला रहे, ये एक बड़ा इशू। आइसोलेट हुए में और कैसे आइसोलेट? अच्छा, आप भी आइसोलेट हो चुके हैं आपके ख्याल से? पूरी कंट्री आइसोलेट हुई हुई है इस वक्त। किस ब्रदर इस्लामी मुल्क से आपके ताल्लुकात अच्छे चल रहे हैं? हर एक के तो आपने पैसे देने, इसलिए वो आप नहीं तो वो तो आपको कब से आपसे सलाम कर लेते, आपसे ताल्लुक तोड़ लेते। इस वजह से नहीं तोड़ते कि आपने उनके पैसे देने। अच्छा, ये बात तो वाकई में है। मतलब अगर हम इस्लामिक कंट्रीज की और नेबर कंट्रीज की बात कर ले, ईरान, अफगानिस्तान जो रिलेशन है, देखें हम चाइना हमारा हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ आया, लेकिन हमारी पॉलिसीज़ चाइना को भी नहीं पता लगता कि यार इनकी पॉलिसीज़ जो है वो चाइना की तरफ जा रही है या अमेरिकन पॉलिसी इनकी चल रही है। तो वो तो हम सारा मुल्क ही कंफ्यूज है। ठीक है। हमारा मुल्क देखें, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी तरक्की की रीज़न क्या है कि उनके अपने करीबी ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। हाँ, हम तो पीछे जा रहे हैं, उनके आगे जाने की रीज़न क्या है? 95 में इंडिया ने अपने बेंगलोर सिटी को, बेंगलोरो जिसे आप कहते हैं, उसे IT सिटी डिक्लेयर कर दिया था। ऐसे ही है। 20-30 साल के अंदर उनकी $100 बिलियन से ज़्यादा उनकी एक्सपोर्ट्स हो चुकी हुई हैं। यहाँ पे आपकी IT की एक्सपोर्ट्स, हालांकि पाकिस्तानी स्टूडेंट, पाकिस्तानी ज़हीन कौम जो है वो सेकंड नंबर पे जहानत रखती है, लेकिन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट अभी तक $7 अरब पे पहुँची है। इतना फ़र्क है। और इसमें सर्विसेज भी शामिल हैं, $7 बिलियन में सर्विसेज भी शामिल हैं। अगर इसी एक सेगमेंट को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पर तवज्जो देना शुरू कर दे, तो यही सेगमेंट जो है वो, चले हम नहीं कहते कि यार वो ठीक है, $1.25 अरब की आबादी है, वो $100 बिलियन कर सकते हैं, तो हम भी जनाब 220 मिलियन, तो 25-30 अरब डॉलर तो हम भी कर सकते हैं ना। ये है दोस्तों पाकिस्तान के कुछ हालात कि हमारे साथ अगर कोई मुल्क आता भी है तो पाकिस्तान को इस बात की जलन हो जाती है कि यार ये हमारे साथ क्यों नहीं है। और इन्होंने यहाँ पे अपने मुंह से कहा है कि हर जगह पे हमारी जो इमेज है पाकिस्तान की, यानी कि पाकिस्तान की जो इमेज है वो कैसी बनाई हुई है, और इंडिया की इमेज हर मुल्क में कैसी है, हर कंट्री में कैसी है, वो भी इन्होंने बताया। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।